हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। तो हम लोग आज इस वीडियो में मराठा साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। हम जो है मुगल काल हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये इस वीडियो के बाद मराठा साम्राज्य के बाद एक टेस्ट वीडियो आएगा मेडिएवल हिस्ट्री का। उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी वीडियोस आने वाले होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मराठा साम्राज्य के बारे में देखते हैं। मराठा साम्राज्य जो है इसकी स्थापना किसने की थी? शिवाजी के द्वारा की गई थी, ठीक है। शिवाजी के द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और ये जो मराठा साम्राज्य था, देखिए यहाँ पे जब दिल्ली में शासन चल रहा था उस टाइम औरंगजेब शासन कर रहा था दिल्ली पर, ठीक है। औरंगजेब शासन कर रहा था और इधर महाराष्ट्र के साइड मराठा थे और सामने इधर बीजापुर, ठीक है। तो अभी हम लोग मराठा साम्राज्य में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं, औरंगजेब, बीजापुर और शिवाजी से रिलेटेड। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या क्या थे? तो 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो गई थी और कई स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी, जिसमें मराठाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो मराठा साम्राज्य की जो स्थापना ये किसने की थी? शिवाजी ने की थी। शिवाजी जिनका जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर दुर्ग में हुआ था और इनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई। पिता का नाम शाहजी भोसले था। तो मराठाओं के जो उत्कर्ष के कारण थे वो थे महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव और शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। ऑप्शन सी राइट होगा। 1, 2, 3 एंड 5। नेक्स्ट है, मराठाओं ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? तो मराठाओं ने जो है देवगिरी के यादवों के अधीन काम करके प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के बरगीगिरी यानी कि गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध कहते हैं। तो मराठों का जो ये छापामार युद्ध प्रणाली था, इसका गुण सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? तो जो छापामार युद्ध प्रणाली था इसका प्रयोग जो है सबसे अधिक और सबसे पहले मलिक अंबर ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक माना जाता है शिवाजी महाराज को। नेक्स्ट है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथ क्या था? चौथ क्या था? तो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी के द्वारा जो लगाया गया भूमि कर था उसको चौथ कहते थे। चौथ जिसमें 1/4 जो है ये कर लगाया जाता था, तो ये भूमि कर था। चौथ एक तरह का भूमि कर था जो शिवाजी के द्वारा लगाया जाता था अपने पड़ोसी राज्यों पर। नेक्स्ट है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी थे और दूसरा जो संस्थापक है ये कहा जाता है बालाजी विश्वनाथन को, जिनका जो है काल कब से कब तक है? 1713 से 20 तक का है। तो बालाजी विश्वनाथ, इनको जो है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने जो है ये शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो ये क्वेश्चन हमने मुगल काल में भी देखा था कि मुगलों को जो है शिवाजी ने किला दिया था किस संधि के द्वारा? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि मुगल सेनापति जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुआ था 11 जून 1665 ईस्वी में। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी, जिसमें शिवाजी ने मुगलों को जो है अपने किले दे दिए थे। तो ये पुरंदर की संधि थी। नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो
संभाजी की हत्या जो है ये किसके शासनकाल में की गई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी की हत्या कर दी थी। संभाजी जो थे इन्होंने क्या किया था कि औरंगजेब का विद्रोही पुत्र था अकबर द्वितीय, औरंगजेब के पुत्र का नाम भी अकबर था, तो वो अकबर द्वितीय था। तो अकबर द्वितीय जो है उसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था और फिर संभाजी जो है इन्होंने उसको संरक्षण प्रदान किया था अकबर द्वितीय को, जिसके कारण औरंगजेब ने फरवरी 1689 ईस्वी में संभाजी को बंदी बना लिया और मार्च 1689 में कोरेगांव में इनकी हत्या करवा दी थी। तो संभाजी की हत्या जो हुई थी ये औरंगजेब ने कराई थी। नेक्स्ट है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी, जहाँ पे इन्होंने राज्याभिषेक प्राप्त किया था 1674 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ये किसके किसके बीच हुई थी? तो तीसरी लड़ाई हुई थी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किसके बीच हुई थी? बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी में, जिसमें मराठा जो है ये बुरी तरह से पराजित हो गए थे। ऑप्शन ए राइट होगा। और आपको कमेंट में बताना है कि पानीपत की पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई कब हुई थी और किनके बीच हुई थी, मैंने बताया हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी जो है सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? तो वो अपनी माता जीजाबाई से प्रभावित थे। ठीक है, शिवाजी किससे प्रभावित थे? अपनी माता जीजाबाई से। नेक्स्ट है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्टप्रधान ये एक मंत्री परिषद था जो किसका था? शिवाजी के शासनकाल में हुआ करता था अष्टप्रधान मंत्री परिषद, जो कि 8 मंत्रियों का एक परिषद था, अष्टप्रधान कहते थे। नेक्स्ट है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक उनके दादाजी कोंडदेव थे। कोंडदेव जो है ये शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। शाहजी भोसले कौन थे? शाहजी भोसले जो है ये शिवाजी के पिता थे, जीजाबाई इनकी माता थी, रामदास जो है ये आध्यात्मिक गुरु थे और उनके दादा कोंडदेव जो है ये उनके संरक्षक थे और राजनीतिक गुरु थे। तो रामदास ये आध्यात्मिक गुरु थे और कोंडदेव जो है ये राजनीतिक गुरु थे और संरक्षक भी थे। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। शाहजी भोसले पिता थे, जीजाबाई माता थी, रामदास आध्यात्मिक गुरु थे और कोंडदेव जो है शिवाजी के संरक्षक थे और उनके राजनीतिक गुरु भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाला एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत कौन था? तो शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले और शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने के लिए महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का जो उपदेश है ये देने वाले जो मराठा संत थे वो रामदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दासबोध के रचनाकार कौन है? दासबोध एक मराठा संत साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है जिसकी रचना रामदास ने की थी। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। वेलेस्ली की जो सहायक संधि इसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी प्रथा जो है ये मराठा भू राजस्व व्यवस्था है। नेक्स्ट है वो कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लाने के लिए भेजा था अफजल खान को। नेक्स्ट शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो शिवाजी जो है ये 1666 ईस्वी में गए थे औरंगजेब से मिलने उसके दरबार में, और वहाँ पे औरंगजेब ने जो है उनको कैद कर लिया और कैद करके आगरा में रखा हुआ था, आगरा के किले में रखा था जहाँ से वो भाग निकले थे। तो कहाँ पे कैद थे वो? आगरा में। नेक्स्ट है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना की गई थी महादजी सिंधिया के द्वारा। नेक्स्ट है एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वो कौन था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था काशीराज पंडित ने।
नेक्स्ट है शिवाजी के द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम बताना है। तो शिवाजी ने जो है दुर्गों पर अधिकार किए थे, उसमें सबसे पहला सिंहगढ़ या कोंडाना का दुर्ग था, उसके बाद तोरण, फिर पुरंदर और फिर रायगढ़। तो सही जो क्रम है वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट एक घटना है और उसका वर्ष है, इसको मिलाना है सूची 1 और सूची 2 को। तो बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या कब की गई? बीजापुर के सरदार जो हैं अफजल खान, इनकी हत्या की गई थी 1659 ईस्वी में। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर पूना में कब हमला हुआ था? तो शाइस्ता खान पे पूना में हमला हुआ था 1663 में। सूरत की पहली लूट हुई थी 1664 में और दूसरी लूट जो हुई है वो 1670 ईस्वी में हुई। सो ऑप्शन ए राइट होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का जो जन्म है ये सिवनेर के दुर्ग में हुआ था 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो शिवाजी जो है ये 1666 ईस्वी में औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए, जहाँ पे औरंगजेब ने उनको कैद कर दिया था, लेकिन वो भाग निकले थे। नेक्स्ट है संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया था बालाजी विश्वनाथन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था? तो अष्टप्रधान जो 8 मंत्रियों का समूह था ये शिवाजी के शासनकाल में था। इसमें जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे सुमंत। क्या कहते थे? सुमंत कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। ठीक है। नेक्स्ट है शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण करके अपना राज्य अभिषेक कराया? तो शिवाजी का जो राज्य अभिषेक है वो कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ में। कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में हुआ था, जून 1674 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्य अभिषेक करवाया? तो शिवाजी का जो राज्य अभिषेक है ये किसने करवाया था? श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट जो है इन्होंने शिवाजी का राज्य अभिषेक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया था? तो शिवाजी का जब राज्य अभिषेक हुआ था तो उन्होंने अपनी एक मुहर बनवाई थी, एक नया संवत चलाया था, क्षत्रिय कुल वत्समा यानी कि क्षत्रिय परिवारों का आभूषण पहना था, और हैंदव धर्मोद्धारक यानी कि हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की थी। ये भी सही है। सभी प्रकार के कर हटा दिए थे। ये वाला जो कथन है ये गलत है, उन्होंने कर नहीं हटाए थे, इसलिए ऑप्शन डी होगा राइट। क्या काम नहीं किया था वो पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक अभियान था। नेक्स्ट है शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी है? तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा दी गई है। ये किसके द्वारा दी गई? औरंगजेब के द्वारा दी गई, क्योंकि शिवाजी जो है वो छापा मार युद्ध किया करते थे, तो इसीलिए औरंगजेब ने उनको पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। तो अष्टप्रधान किसको कहते थे? शिवाजी के समय में अष्टप्रधान जो है ये किसको कहा जाता था? 8 मंत्रियों की एक परिषद को। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अष्टप्रधान के सदस्य हैं और उनका अर्थ बताना है। तो सुमंत के बारे में हमने देखा, विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे। मजबूदार या आमात्य जो है वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे। वक्यानविस जो होते थे वो गृह मंत्री थे, और सुरनविस या सुरनिस या फिर सचिव जो है शाही पत्र विभाग का प्रधान होता था। सो ऑप्शन ए राइट होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट है सरे नौबत का क्या अर्थ था? सरे नौबत का अर्थ सेनापति को सरे नौबत कहते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी की जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसके संदर्भ में सत्य जो है वो बताना है। तो शिवाजी ने रस्सी के द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन चलाया। तो रस्सी से मापा जाता था, उसके स्थान पर शिवाजी ने काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग का प्रचलन किया था। ये कथन सही है। भू राजस्व लगान की दर जो है आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ा करके 40% कर दी गई थी। ये कथन भी सही है। शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतबाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। ये कथन भी सही है। सो ऑप्शन डी हमारा जो है ये राइट होगा उपर्युक्त में सभी। नेक्स्ट है चौथ, मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा यानी 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? इसको किसने वसूला? मराठाओं ने वसूला। मराठाओं ने कर लगाया था चौथ, जो कि 1/4 होता था। नेक्स्ट है सरदेशमुखी की वसूली जो है शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था। तो सरदेशमुखी जो है ये राजस्व का कितना परसेंट होता था? तो ये जो है सरदेशमुखी ये 10% होता था राजस्व का, यानी कि 1/10। चौथ होता था 1/4 और सरदेशमुखी होता था 1/10। नेक्स्ट है मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? तो मराठाओं के काल में अस्थायी जो घुड़सवार सेना थी उसको पागा या बड़गीर कहते थे और अस्थायी घुड़सवार सेना को सिलेदार कहते थे। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन 25 घुड़सवार होते थे। एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायल या पैदल सैनिक होते थे? तो एक नायक के अधीन 9 पैदल सैनिक हुआ करते थे और एक हवलदार के अधीन जो है 25 घुड़सवार हुआ करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो शिवाजी ने जो है मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा जो है ये कहाँ स्थापित था? तो ये स्थापित था कोलाबा में। कोलाबा कहाँ पे? मुंबई का दक्षिणी क्षेत्र है कोलाबा, जिसको कि 16वीं सदी में कैंडिला के नाम से जाना जाने लगा और फिर बाद में कोलियो के नाम से। कोलाबा को किन किन नामों से जाना जाने लगा? कोलाबा को कैंडिला से, उसके बाद कोलियो के नाम से। तो इनका जो शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा था वो कोलिबा में था। नेक्स्ट है किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? प्रतिनिधि पद का सृजन किसके द्वारा किया गया था? प्रतिनिधि पद का सृजन राजा राम के द्वारा किया गया था, जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर होता था। पेशवा प्रधानमंत्री होते थे जो सबसे ऊपर होते थे, लेकिन राजा राम ने जो है प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पेशवा से भी ऊपर होता था। नेक्स्ट शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? तो शिवाजी जो है इनके बाद इनका जो उत्तराधिकारी बना था शिवाजी का वो संभाजी बने थे और जो पेशवा बने थे वो कवि कलश बने थे। सो ऑप्शन सी राइट होगा। दूसरे छत्रपति कौन थे? संभाजी, और पेशवा कौन थे? कवि कलश। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। छत्रपति है उनका शासनकाल। संभाजी जो शिवाजी के बाद आए इनका शासनकाल 680 से 89 तक था। उसके बाद राजा राम थे, राजा राम का 89 से 1700। फिर ताराबाई आई जो कि राजा राम की पत्नी थी 1700 से 1708 तक। उसके बाद साहू आए 1708 से 49 तक रहे थे। तो ऑप्शन जो है हमारा ए राइट होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल से नाम से जाना जाता है? तो पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है किस मराठा शासक के शासनकाल को? तो साहू के शासनकाल को जो है पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि साहू ने जो है बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया था और उसी के टाइम से जो है पेशवा पद पैतृक बन गया। तो पेशवा पद जो है वो पैतृक होने लगा साहू के टाइम से, इसीलिए पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है इनके शासनकाल को। नेक्स्ट है मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ जो है इसकी स्थापना हुई थी बालाजी विश्वनाथन के समय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। ये संधि बालाजी विश्वनाथन एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर किया था? तो मुगल एवं मराठाओं के बीच 1719 ईस्वी में एक संधि हुई थी जिसको रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है, और ये संधि बालाजी विश्वनाथन और सैयद बंधुओं ने किया था छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफीउद दरजात के नाम पर। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मराठा साम्राज्य की सबसे जो बहादुर महिला थी वो ताराबाई थी। ताराबाई जो राजा राम की पत्नी थी, उनके राजा राम की 1700 में मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी पत्नी ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया था और खुद उसकी संरक्षिका बन गई थी, और औरंगजेब के विरुद्ध जो मराठों का संघर्ष था उसको कायम रखा था इन्होंने। तो ये सबसे बहादुर महिला थी मराठा साम्राज्य की, ताराबाई। नेक्स्ट है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए, धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? तो वो कौन छत्रपति था? शाहू प्रथम था। शाहू प्रथम के टाइम में ही जो है पेशवा पद पैतृक बन गया, और फिर जो छत्रपति होते थे वो नाम मात्र के रह गए, और सारी जो शक्ति थी वो रियल में पेशवा के हाथ में चली गई। तो ये शाहू प्रथम के टाइम पे हुआ। नेक्स्ट, यही समय है जब हम विदेशियों यानी कि मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था बाजीराव प्रथम ने। नेक्स्ट है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? हिंदू शक्ति का अवतार और लड़ाकू पेशवा जो है ये कहा जाता है बाजीराव प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? तो पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन के द्वीपों को छीना था बाजीराव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश कर दिया? तो ये किया था बाजीराव प्रथम ने। बाजीराव प्रथम ने मोहम्मद शाह रंगीला को जो है दिल्ली पर आक्रमण किया था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे, और उसको मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया था? तो ये बालाजी बाजीराव जो है बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। जो बाजीराव प्रथम जो है जिसने जो है मराठा शक्ति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, और जब बाजीराव प्रथम के पुत्र जो है वो जब मतलब वहाँ के मराठा साम्राज्य के ये बने छत्रपति बने, उस टाइम पे मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली का जो है आक्रमण हो गया था। बाजीराव के टाइम पे ही पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई और मराठा जो है ये बुरी तरह से पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि के संबंध में क्या सत्य है? बाजीराव और छत्रपति राम राजा के बीच संगोला की संधि हुई थी 1750 में। इसके संबंध में सत्य कथन बताना है। तो ये संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में की गई थी। सही कथन है। छत्रपति राम राजा के द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण इसे संगोला संधि कहते हैं, ये भी सही है। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया था, ये भी कथन सही है। उपर्युक्त में जो है सभी कथन सही हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया था? तो वो कौन मराठा सरदार था? रघुजी भोसले। रघुजी भोसले जो है ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का इसने प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां इसको संधि करने पर विवश किया था। रघुजी भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया था? तो पंजाब विजय जो है 1758 से 59 में किया था रघुनाथ राव ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवाई थी? तो वो कौन था जिसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवाई थी? तो ये निकलवाया था सदाशिव राव भाव ने। सदाशिव राव भाव ने जो है दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोदी गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये किससे संबंधित है? तो ये जो कथन ये पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से संबंधित है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा जो साम्राज्य ये है सेना वो बुरी तरह से परास्त हो गई थी, जिसके संबंध में ये कहा गया है कि दो मोती जल में घुल के सोने की 27 मोहरें खोदी गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बहुत बुरी तरह से परास्त हुआ था। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण जो सरदार थे वो थे विश्वासराव और सदाशिव राव भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। तो ये जो कथन है ये कहा था जगुनाथ सरकार ने। नेक्स्ट है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का जो संचालन है ये बाजीराव प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? मैकियावेली कहा जाता है नाना फडणवीस को। नेक्स्ट है, निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का जो नेतृत्व है ये किया गया था सदाशिव राव भाव के द्वारा और इनकी मृत्यु भी हो गई थी इस युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं का काला अनुक्रम सजाइए। तो बालाजी बाजीराव के बाद जो भी पेशवा आए उनको काल अनुक्रम से सजाना है। तो माधव राव आए थे, फिर नारायण राव, फिर माधव राव नारायण, उसके बाद बाजीराव द्वितीय। माधव राव, फिर नारायण राव, उसके बाद माधव राव, देखिए यहाँ से माधव राव, यहाँ से नारायण, फिर बाजीराव द्वितीय, ऐसे याद रख सकते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? तो शाह आलम द्वितीय जो है इसको दिल्ली की गद्दी पर पुनर्स्थापित करने में जिस मराठा सरदार ने सहयोग किया था वो कौन था? महदाजी सिंधिया। महदाजी सिंधिया जो है इनकी सहायता से शाह आलम द्वितीय ने दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? अंतिम महान पेशवा कहा जाता है माधव राव को। नेक्स्ट है, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई यानी कि 12 सदस्यों की एक परिषद जो है करती थी? तो वो कौन सा पेशवा था जिसके अबोध होने के कारण जो है मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई यानी कि बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद है वो करती थी? तो वो था माधव राव नारायण। माधव राव नारायण के जो है राज्य की देखरेख बड़ा भाई यानी कि 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ था किसके शासनकाल में? माधव राव नारायण के शासनकाल में, जिसका काल क्या है? 1775 से 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 5 तक चला था और तीसरा 1817 से 19 तक चला था, इस समय पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था। और एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे पढ़ा है कि अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, तो अंतिम महान पेशवा माधव राव को कहा जाता है। ठीक है, माधव राव इनको अंतिम महान पेशवा कहा जाता है और अंतिम पेशवा जो थे वो बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना।
नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संधि का नाम है और वर्ष दिया गया है। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में हुई थी। पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में। और बड़गांव की संधि 1779 में। सालाभाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट होगा। और कंफ्यूज मत होना कि पुरंदर की संधि ये दोबारा जो पुरंदर की संधि हुई थी उसका है, नहीं तो पुरंदर की संधि तो 1665 में हुई थी शिवाजी के साथ, वो शिवाजी के साथ वाली थी, और ये दूसरी है, ठीक है, 1776। नेक्स्ट संधि का नाम है और वर्ष है। देवगांव की संधि 1803 में हुई। सुरजी अर्जुन गांव की संधि भी 1803 में हुई। राजपूत घाट की संधि 1805 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 18 के बीच चला था, इसकी सबसे अंतिम संधि कौन सी थी? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की सबसे अंतिम संधि हुई थी कानपुर की संधि। नेक्स्ट है, मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? मराठा सचिवालय फाद कहलाता था। क्या कहलाता? फाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, इसका परिणाम क्या हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम हुआ था पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था और बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्ता बना करके बिट्ठूर यानी कि कानपुर के निकट रहने के लिए भेज दिया गया था। पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया और अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए थे। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो यूरोपीय ढंग से जो सेना का गठन है वो महादाजी सिंधिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। राज्य क्षेत्र है और उसके संस्थापक हैं। बड़ौदा के संस्थापक कौन थे? गायकवाड़ थे। इंदौर के होलकर थे। नागपुर के भोसले थे और ग्वालियर के सिंधिया थे। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? तो मराठों का जो उदय है ये आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है, ये कथन कहा है ग्रैंट डफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से एक परिणाम क्या था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था इसका परिणाम, निम्नलिखित में से कोई एक परिणाम ये था कि किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रिटिश युद्ध जीत गए थे, गलत है। मराठा जीत गए थे, ये भी गलत है। कोई भी नहीं जीता था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था इसका ये 1782 में सालाभाई की संधि से इसका अंत हो गया था और कोई भी पक्ष इसमें नहीं जीता था। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली के से, तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण जो किया था उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो वो था कि वह मराठों के द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 3 मार्च 1707 ईस्वी में हुई थी और उस समय मराठा का जो नेतृत्व कर रही थी वो ताराबाई कर रही थी। नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो देखिए मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर आप लोग खुद से बताएं कमेंट में, क्योंकि शिवाजी का जन्म कब हुआ था और उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी ये मैंने अभी इसी वीडियो में ही बताया है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुआ था? शिवाजी की मृत्यु जब हुई थी उसके बाद उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुआ था वो राजा राम और संभाजी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? पेशवाई को समाप्त कर दिया गया 1818 ईस्वी में। सो गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो जो भी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है उसको प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा आप लोग, तभी मुझे लगेगा कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और मुझे फील होगा कि हाँ मैंने जो पढ़ाया उससे कुछ तो फ़ायदा हुआ है आपको। तो प्लीज़ अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो प्लीज़ आंसर ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय एंड टेक केयर।